जो भी आपकी कामनाओं पूरी हो जाएगी, कोई संदेह नहीं है इसमें। और कलाल कलिकाल में तो सर्वाधिक कामना की पूर्ति कराने वाली गाय है और तुलसी है, दो पूरी कामना कर देती है। तुलसी कल्प वृक्ष है, जैसा कल्प वृक्ष स्वर्ग में वैसा कल्प वृक्ष आपके यहाँ भी है, वो तुलसी है। यदि तुलसी की विधिवत आपने सेवा की, जो चाहो सो मिलेगा। और एक ध्यान रखना, भगवान ने कहा कि स्वर्गवासी देवताओं को हमने कामधेनु और कल्प वृक्ष दिया, पर उसमें कमी है। कामधेनु सब कुछ दे सकती है, कल्प वृक्ष सब कुछ दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं दे सकता। वो भगवान मांगो तो भगवान नहीं देते। कल्प वृक्ष और कामधेनु उनका भाई भगवान देना, मुक्ति देना, मोक्ष देना हमारे बस की बात नहीं। पर भगवान ने कहा कि मुझे मनुष्य देवताओं से भी अधिक प्रिय है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। देवताओं से भी मुझे मनुष्य प्रिय है। इसलिए ये बात ध्यान रख लेना कि ये तो देवता लोग जो मनचाही वस्तुएं मांगेंगे वो उनको कामधेनु कल्प वृक्ष से प्राप्त हो जाएगी, पर मैं प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने उनको ऐसी कामधेनु दी है और ऐसा कल्प वृक्ष दिया है कि वो संसार की वस्तुएं तो पाएंगे, यदि गाय से और तुलसी से मुझे चाहेंगे तो मुझे भी प्राप्त कर लेंगे, वैकुंठ भी प्राप्त कर लेंगे। कामधेनु कल्प वृक्ष वैकुंठ नहीं दे सकती, स्वर्ग की वस्तु दे सकती। तो हमारे पास इतनी मूल्यवान वस्तु है कि हम वैकुंठ परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तु का हम ऐसा तो नहीं कि सदुपयोग न कर पाते हो। कामनाओं की पूर्ति नहीं, परमात्मा की प्राप्ति भी तुलसी से और गाय से है। मैंने परसों आपको कथा सुना दी थी वेदों की कि वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला, परमात्मा को पाने वाला जो गया था ब्राह्मण कुमार ऋषि के पास कि मुझे ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, तुम ये 300-400 गाय ले जाओ, बूढ़ी बूढ़ी गाय है, जब ये 1000 हो जाए तुम लेके आना। वो गया, उसने 300-400 बूढ़ी बूढ़ी गाय, चलते चलते 150 तो मरी गई, 200-300 बची। उसी से जो बछिया हुई, जो बच्चा हुआ, उससे कई वर्षों में जाके 1000 गाय हुई। कई वर्षों बाद जब वो 1000 गाय लेकर लौट के आया, सायंकाल का समय था, गुरुजी आश्रम में बैठे थे। आश्रम में तो और भी गाय थी, लेकिन 1000 गाय, लगती हुई गाय 1000। देखा, गुरुजी ने कहा भाई ये गाय कहां से आ रही है। उसने आके चरणों में प्रणाम किया, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबी लंबी जटा, वो तो गौ सेवा में तो लगा ही था। महात्मा ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो, ये गाय कौन है? कहा गुरुजी आप भूल रहे हैं, आज के कई वर्ष पहले मैं आपके पास आया था, मैंने कहा था मुझे ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा चाहिए, इसलिए मैं आपकी शरण में आया। आपने मुझसे कहा था बेटा 400 गैया ले जा, जिस दिन 1000 हो जाएगी उस दिन तुझे मैं ब्रह्म ज्ञान का, परमात्मा के दर्शन का मार्गदर्शन करा दूंगा। तो गुरुजी आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने 1000 गाय ला करके आपके सामने खड़ी कर दी। हर गाय लग रही है और एक भी गाय अब इसमें बुढ़ी नहीं है। आपने तो मुझे बुढ़ी दी थी, वो तो मर गई कब की। लेकिन उनके बच्चा बछड़ी को पालते पालते मैंने इस प्रकार से इस गायों की संख्या 1000 कर दी। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, बा बेटा बा, तुमने 1000 गाय की सेवा करके मुझे संतुष्ट कर दिया, अब मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा के दर्शन करा के रहूंगा। उसने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी मुझे ब्रह्म ज्ञान और भगवान मिल चुके हैं, अब मुझे आपसे पाने की कामना नहीं है। परमात्मा के दर्शन हो गए? हो गए। कैसे? गो सेवा करते करते। गाय की सेवा की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा कि वो कामधेनु तो केवल मनचाही सांसारिक भोग की वस्तु दे सकती है, लेकिन वो भगवान नहीं दे सकती। अधिक दूर की बात नहीं है, अपना एक घाना गांव है, कल वो आए थे मदन सिंह पटेल जी। आज कोई आया घाना गांव का? नहीं आया। अब घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, कोई 10-15 वर्ष के बीच की घटना होगी। एक रघुवंशी बालक थे, माता पिता, माँ तो पहले ही समाप्त हो गई थी, कोई 10-12-14 वर्ष की आई हुई, तब तक उनके पिताजी भी समाप्त हो गए। तो उसने विचार किया कि भाई हम क्या करें। तो ये विचार करके मन में पता नहीं पूर्व जन्म का कौन सा ऐसा पुण्य था कि उस पुण्य के प्रभाव से उसने गो सेवा करना आरंभ कर दिया, सारे गांव की गैया चराना, और पैसा कुछ नहीं लेना।
सब लोग खोल दें, अपना ले जाए, घुमाए, चराए, शाम को लाके अपने अपने घर में कर दे। तो जब जब ये करता रहा सारा जीवन ही निकल गया उसका। अब आप देखो गौ सेवा का प्रत्यक्ष परिणाम ये हुआ कि ना तो कभी नर्मदा स्नान को जा सका, ना ग्रहण स्नान को जा सका, ना अरे भाई अब जब 24 घंटे की सेवा है गाय की तो सवेरे खोलो, शाम को वापस लाओ। कभी गाय को लाठी नहीं मारता था। ऐसी जब उसने सेवा की और उसकी आयु हो गई कोई 60 या 55, 60 के 65 के करीब, वो देखो आ गए मदन सिंह जी घाना वाले। जब ये आयु उनकी हो गई तो एक दिन गाय नहीं खोली और शरीर बिल्कुल निरोग। एक बात मैं इस चर्चा के बीच कर दूं, कथा तो मैं बाद में पूरी करूंगा। गाय की सेवा करने वाला बहुत रोगों से अपने आप मुक्त हो जाता है। धर्मशास्त्र में लिखा है, कितने शास्त्रों का आलोड़न विलोड़न भगवान की कृपा से हुआ और शरीर के द्वारा वो वैदिक गो महत्व मीमांसा लिखी गई। उसमें लिखा है कि गाय के सेवन से, गब्य के सेवन से कई रोग अपने आप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम गाय से बहुत दूर हो गए तो हम रोगाक्रांत बने रहते हैं। रोग मिटाने की भी बहुत बड़ी सर्वौषधि महौषधि है। आज रोग व्याप्त क्यों हो रहे हैं? हम लोग गाय से बहुत दूर हैं। गाय घर में रहती थी, अंदर बनती थी, छूते थे, उसका गोबर गोमूत्र का स्पर्श होता था। स्पर्श होने से कई रोग अपने आप नष्ट हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में लिखा है, जो गोबर गोमूत्र से घृणा करते वो नरक का मार्ग बना लेते। कभी गाय के गब्य से, गोबर गोमूत्र से घृणा नहीं करनी चाहिए, वो तो पान करने योग्य है। गाय का दूध, दही, घी, शुद्ध देशी गाय का दूध, दही, घी जो सेवन करते हैं वे सदलोकों के अधिकारी होते हैं। नहीं, अगर आपको गाय का दूध, दही, घी नहीं मिल रहा है तो गोमूत्र, गोबर का रस भी जो थोड़ा सा चाटता है, पीता है, वो व्यक्ति भी सदलोकों का अधिकारी हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा गाय की है। अब कोरोना जैसी महामारी बीमारी में गाय के गोबर गोमूत्र पंचगव्य का जो सेवन करने वाले हैं, महात्मा लोग बता रहे हैं कि जो पंचगव्य सेवन कर रहा है उसे कोरोना हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हम इन सब से बहुत दूर चले गए। जहां आयुर्वेद ने लिखा कि गाय के गोबर को शरीर में और गोमूत्र को शरीर में लगाने से इतना बड़ा लाभ हो जाता है, लेकिन साबुनों के कारण हमके कहाँ इतना समय रखा है कम गाय का गोबर गोमूत्र लगाना। पुराने लोग गोबर गोमूत्र लगाकर स्नान करते थे, दिव्य देह कांति होती थी और कई प्रकार के चर्म रोगों को शांत कर देता था। वो हमारे पूज्य पितामह जी थे, थोड़ा बहुत आयुर्वेद वो जानते तो आयुर्वेद बहुत थे, पर वो करते नहीं थे। वो किसी के दोनों पैर की पिंडली में बच्चा था छोटा, इतनी फुंसियां और इतने उपचार करा के थक गया। मुझे ध्यान है, वो आया तो उसे बुलाया, कहा यहाँ आओ। जो फट्टी होती है, जो उस पर पतली सी फट्टी लपटी आती थी पहले, वो गुड़ के उस पर परिया पर का वो फट्टी ले लो और रात को उसे गोमूत्र में डाल दो फट्टी को, और सवेरे उस फट्टी की पट्टी इन पे लगा दो। 4-5 घंटे लगी रखी रहने दो, दूसरी फट्टी गलती रहे। दूसरे दिन सवेरे प्रातः काल फिर उस फट्टी को लगाओ। इस फट्टी को धो करके अच्छी तरह साफ करो, फिर से सूख जाए तो फिर से गलाओ। कुछ दिन वो केवल गोमूत्र की पट्टी लगाने से वो चर्म रोग जड़ से चला गया। कोई औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे बैद्यराज जी आज आए, करेंटी वाले, ये तो आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और इन्होंने बड़ी उदारता के साथ चिकित्सा का कार्य किया है। वो सारी लोग, आपको पता है, आपके क्षेत्र की बात है। मैं इनका स्मरण करता रहता था। बहुत अच्छा हुआ आज ये मिल गए। मुझे बताया आपने आके कि भैया भी आए, तो हम बड़े प्रसन्न हुए। हमने कहा चलो इस बहाने मिलना हो जाएगा। ऐसे गाय के इस पंचगव्य के सेवन से अनेक रोगों की शांति अपने आप स्वतः हो जाती है। दुस्वप्न आता हो, बुरे स्वप्न जैसे आते हों, ऐसा व्यक्ति भी पंचगव्य का 20 दिन तक सेवन करे, उसे दुस्वप्न आना बंद हो जाता है। हमारा ग्रंथ वो कई लोगों के पास होगा, हमने उसमें लिखा है कि गाय का 1 चम्मच गोबर का रस, 1 चम्मच गोमूत्र होवे, 3 चम्मच दूध होवे, 6 चम्मच उसमें दही होवे और 1 चम्मच घी होवे गाय का, देशी गाय का। ऐसा पंचगव्य पान करने वाले व्यक्ति अनेक रोगों से मुक्त हो जाते हैं। यदि गर्भवती स्त्री, बहु बेटी गर्भ होते ही थोड़ा सा पंचगव्य नित्य पान करे
यदि 9 महीने 10 महीने तक नित्य गो पंचगव्य का सेवन करती रहेगी तो एक तो उसके गर्भ में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आ सकता है, और ऐसा तेजस्वी ऐसा गुणवान पुत्र जन्म देती है, और पुत्र को जन्म देने में पता ही नहीं लगता प्रसव पीड़ा का कब पुत्र का जन्म हो गया। इतनी गोमूत्र की महिमा और पंचगव्य की महिमा है। लेकिन अब ये सब बातें कहाँ हैं? गाय इसी प्रकार से कामधेनु आप क्या उससे चाहते हैं वो सारी की सारी कामनाओं को पूरी करेगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि वो निःशुल्क जो गोचारण करने वाले हैं, जब उनकी आयु हो गई, निरोग तो वो रहे, न कभी उन्होंने वो कुंभ का दर्शन किया, न कभी भागवत सुनी, न कहीं कोई नर्मदा गंगा स्नान करने गए, कुछ नहीं गए, केवल गायों के पीछे पीछे चलकर अपना जीवन निकाला। एक दिन गाय नहीं खोली सवेरे सवेरे, लोगों ने कहा अरे भगत जी आज गाय नहीं खोली। कहा नहीं भैया, आज 12 बजे विमान आएगा और हम चले जाएंगे। लोगों ने कहा सनक गया, जैसे विमान आएगा गायों के पीछे घूमने वाले सारे लोग उस चमत्कार से इकट्ठे हुए। संयोग ये बना कि वास्तव में दोपहर के समय वो अपने आंगन में बैठे थे और लोगों ने देखा कि एक पीताम्बर लहराता हुआ सा नीचे से आकाश की ओर चला गया, उनका प्राण चला गया। मैं आपसे कह रहा था कि स्वर्ग की कामधेनु कल्प वृक्ष केवल मनचाही वस्तु दे सकता है, पर भगवान नहीं दे सकता। लेकिन गो सेवा भगवान खुद तक पहुंचा देती है।